वो लोग हैं जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं। मुकुल सर, आपको कितना टाइम हो गया? 10। कोई और यहाँ पे मैं किसी को मिस कर रहा हूँ? 10 से ज्यादा 10 2 बार बोला क्या आपने? 20 हो गए। तो एक बार हमारे हीरोज के लिए स्टाफ में जोरदार तालियां प्लस की होनी चाहिए। इस ओकेजन के लिए हमने केक भी ऑर्डर किया है, तो हम सब की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, आप सबकी चल रही मैं इतनी तेज नहीं चल पाती, छोटा मुट्टा नहीं ओ भाई। ओहो लास्ट में क्या कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलिए, वन शुड डू इट। और हमेशा हम ऐसे करते आए हैं। यूनिक पास पर इतना अच्छा प्लान है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप अपना बोलिए सर, पीछे तक आवाज आनी। हाँ जी, मैं निशी बख्शी, आई आल्सो जॉइंड इन 2005 एंड और पास इको होगा नहीं चलेगा एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। बहुत मैनेजर्स एंड ब्रांच है सब चेंज हुए, लेकिन एज अ फैमिली यहाँ पे इतना सपोर्ट मिला हमेशा से कि हमें कभी लगा ही नहीं। इनफैक्ट जब फर्स्ट मैनेजर चेंज होते हैं ना, तब थोड़ा सा एकदम से लगता है कि अब हम कैसे करेंगे काम, बट देन इफ वी कम रेगुलरली टू ऑफिस एंड इंटरैक्ट तो काम होता रहता है। एंड आई थिंक इट kudos go to the team जो सारे हमें हमेशा एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ फैमिली सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। बिजनेस को मैं बिजनेस ही कहूँगा। इसको स्टार्ट करा था मैंने 2005 में, मंथ सितंबर था। और मेरा घर किराना खरीद उस समय मेरे पास एक 2 व्हीलर होता था। उस समय बरसात भी हो रही होती थी और मैं ट्रेनिंग के लिए आता था यहाँ ना होता है वो तो 100 मीटर है कारगी चौक आता था, कभी भूल जाता था। तो बहुत जबरदस्त था। और एग्जाम देने के लिए जो आज 100 मीटर आयो उसके लिए चंडीगढ़ तो पहले जो सेंटर हुआ करता था वो सेंट जोसेफ के अपोजिट में नहीं होता था, वो होता था चंडीगढ़ में। तो लेटर ऑन यहाँ पे सेंटर खुला था और ट्रेनिंग भी 16 to 18 डेज की और मॉर्निंग 10 to 5 संजीव मेघानी। तो पीछे तक आ रही है वो, इससे राइट साइड आ रही है वो और 2023 में करने के बाद आज जो मैं फील करता हूँ इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और मैं ये रिग्रेट भी करता हूँ कि मुझे वो स्टॉप नहीं करना चाहिए था। तो चीज़ें कुछ और होती अगर मैं इसे उस समय से लेकर अब तक कंटिन्यू कर रहा होता। इवन देन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। कुछ रीजन था, जेन्युइन रीजन था जिसके कारण नहीं कर पाया। वो चैलेंज थे मेरे पास, तो वो चैलेंज को ओवरकम करने के बाद तो करा है। इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी। मैं यही कहूँगा, इंस्पायर करूँगा जिन्होंने भी ज्वाइन करा है, स्टार्ट करा है, डू इट फुल हार्टेडली। अपने बिल्कुल अंदर वाले उसके साथ करिए। आप जो अंदर से आवाज़ आती है वो आनी चाहिए, तभी बंदा कर पाता है। और मैं आपको यहाँ से सिर्फ ये विश्वास ही दिलवा सकता हूँ कि ये वर्थ इट है, करना चाहिए। और हर इतने लोग हैं जो इसे नहीं कर रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसे करने की। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं एंड यू फील प्राउड। आप उस समय आपको ज़्यादा लोग मतलब कि जानेंगे जब किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो वो बंदा तो नहीं रहता जिसने इंश्योरेंस ली होती है, लेकिन उसकी फैमिली आपको बहुत रिस्पेक्ट देती है कि काश थोड़ा और ले लिया होता, ऐसा कोई फीलिंग होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती है। मैंने तो जितनी पॉलिसी करी है उसमें से कोई क्लेम नहीं आया, वो वाली फीलिंग नहीं है। लेकिन जो और लोग बताते हैं उससे मुझे
ये मैसेज आता है कि ये काम करने लायक है और करना चाहिए। थैंक यू। और मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं देहरादून नहीं रहती थी, मैं ऋषिकेश रहती थी और ऋषिकेश से डेली अप एंड डाउन करती थी। पूरे 13 से 14 साल तक मैंने अप एंड डाउन करा और उसके बाद मैं देहरादून से फिर शुरू करा। लेकिन जो जर्नी थी अच्छी थी, कुछ ऐसा नहीं था कि टफ तो थी जर्नी। ये एक्चुअली क्या है कि एक मेरी पहली पॉलिसी मैं आपको बताऊं 8,000 रुपए की मैंने ली थी, लेकिन आज 20 साल में मैं 8 लाख रुपए से कम नहीं लेती पॉलिसी। और इतना लंबा सफर 8 से 8 लाख तक आने में 20 साल लगे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जब भी कोई कभी भी कोई काम शुरू करते हैं, हम लोग कुछ भी काम शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर हम लोग कुछ छोटे से छोटा काम भी करते हैं, तो उसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आई थिंक पैसा भी इन्वेस्ट बहुत कम। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक आदमी मेरे पास आया था बहुत पहले, उसने मुझे बोला कि मुझे आप 15,000 रुपये किसी तरह से दे सकते हो। मैंने कहा क्या करने हैं? तो वो कह रहा था मुझे पान की दुकान खोलनी है। तो एक पान की दुकान खोलने के लिए आज से 20 साल पहले उसे 15,000 रुपए की जरूरत पड़ी थी। और मैंने जब मैक्स लाइफ ये ज्वाइन किया था तो शायद 800 रुपए दिए थे और 1,500 रुपए। 750 रुपए फीस रहती है, क्योंकि 1500 मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग 750 रुपए पेड फॉर 2 एग्जाम कि भी अगर रह जाता है तो 1500 तो मेरे ख्याल मैंने 1,500 से भी ज्यादा दिया हूँ। मैं 2-3 बार फेल कैसी बात कर रहा है? अरे ऐसी बात ही है। 1500 अरे चलो जो भी है मुझे ये हाँ मैम को चंडीगढ़ 2 बार जाना होगा। अभी इनकी तारीफ है कि इन्होंने फिर भी अटेम्प्ट करा। अच्छा, पहले जो एग्जाम होता था वो थोड़ा सा टफ रहता था और एग्जाम का जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया था वो 18-20 नंबर था। आई थिंक 20 नंबर था आउट ऑफ 50। रिटर्न हुआ करता था। नहीं कहीं में से 50 नंबर की बिल्कुल मैम सही है। तो 50 में से 33 वाला पास होता था, जो कि अब कितना वाला होता है? 50 में से 15 वाला पास होता है। अब 15 वाला पास होता है, उसमें पहले 33 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए थे। और सर के टाइम में, अरोड़ा सर के टाइम में रिटर्न में हुआ करता था एग्जाम। अब काफी टफ था, अब जाके काफी इजी हो चुका है। तो आई होप कि मेरी आवाज पीछे लगा रही होगी। आदित्य आवाज आ रही मेरी? मुझे लग रहा है कि आप लोग ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए। एक्चुअली क्या है, तो वो एग्जाम भी दिया हमने। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस काम में सिर्फ 750 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और हम लोगों ने लाखों महीने कमाए, लाखों कमाए। और घूमना फिरना अलग, एंजॉयमेंट अलग। तो एक बैंक जो पान वाले की दुकान 15,000 में जो उसने करा होगा, उसने कितनी मेहनत करी होगी ये मैं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है कि जो हम लोग टाइम, मेरे को जब मैंने ज्वाइन किया था तो बड़ा मतलब बहुत ही इजी करा था। मैंने सोचा था थोड़े दिन चले जाऊंगी। मैं किसी के रेफरेंस से थे। एक्चुअली जो बिल्डिंग के ऑनर हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला था प्लीज ज्वाइन कर लो, ये मेरे पीछे पड़े हुए। ये लोग बहुत पीछे पड़ते थे, ये तो पता है। तो विशाल थे, तो मेरे घर आए थे, वो कह रहे प्लीज आप ज्वाइन करो, ज्वाइन। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े दिनों के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन वो जर्नी 20 साल तक चलेगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही, मैं अपना एक्सपोर्ट का काम करती थी, मैंने अपना एक्सपोर्ट का काम थोड़ा कम हो गया था, ये नहीं कि इसकी वजह से कम करा, लेकिन कम हो गया था। लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा तो मैं इसमें ज़्यादा काम करने लगी। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक छोटे से छोटा काम करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट जो है आज 50,000 रुपये चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी आप 700-800 रुपये में इन्वेस्टमेंट करके, 700-800 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। मतलब टाइम चाहिए। जो टाइम हम लोग किटीज में जाते हैं, जो टाइम हम लोग पड़ोसियों के यहाँ बैठ के बातें करते हैं, वही वाला टाइम हमें जो है यहाँ पर देना है। क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत है, 24 घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे को
हमने कैसे कैसे डिवाइड करा है, कैसे कैसे करा है, शॉपिंग में करा है, कई लोग क्लबिंग करते हैं, कई लोग, सब लोग अपना अपना अच्छा करते हैं, बट हम लोगों ने इसमें करके पैसा भी कमाया, एंजॉयमेंट भी और नाम भी कमाया। आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभी मैं बैंगलोर गई थी, तो बैंगलोर आज मैं लास्ट ईयर गई थी, तो हमारे वो पॉलिसी करी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे विड्रॉ करना है, चलो आप भी ऑफिस चलो। तो मेरे को हमेशा अच्छा लगता है किसी भी शहर में जाऊँ तो मैं मैक्स के ऑफिस जरूर जाती हूँ, अगर मौका मिले तो मैं वहाँ पर गई। तो मैं वो रिसेप्शन पे मैंने पूछा, मैंने कहा भी यहाँ का कौन है ब्रांच हेड, तो अंदर से आवाज आई, रेनू टंडन मैं हूँ, मुझे नहीं आपने पहचाना। मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझे तो लोग पहचानते हैं, मैं नहीं जानती थी जबकि उनको कि कौन है, मैं तो उससे पूछ रही थी। तो मतलब वहाँ भी जाते हैं हम लोग, दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर बाहर जाते हैं तो लोग नाम से जानते हैं, तो यही बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो शायद मैंने अपने नाम के लिए और इस चीज़ों के लिए कमाया, तो मुझे वो सब कुछ मिला। थैंक यू। और कह रहे मरते दम तक करती रहूंगी, ऐसा क्या हो रहा है, मर नहीं रही ना। और मैंने आज तक जब भी काम किया है बहुत ही इजी और बहुत ही लाइट माइंडेड करा है, और जिसको भी आज तक, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैंने पॉलिसी जिसको भी दी है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दी है। ऐसा नहीं करा कि किसी को यूलिप चाहिए तो मैंने उसको ट्रेडिशनल भेज दिया हो, नहीं। चाहे मेरा सेल्स मैनेजर कहते कहते थक जाए, लेकिन मैं देखती हूँ कि अगले की नीड क्या है, और आज तक मुझे कभी कम वेरी गुड।